विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक लांबा के नेतृत्व में अजमेर में धोलाभाटा में स्थित मन्ना हवेली में एक बैठक आयोजित की गई। भारत जोड़ो अभियान के तहत बैठक आयोजित कर भारत को एकजुट करने के उद्देश्य से राहुल गांधी के द्वारा 7 सितंबर 2022 से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसके बाद से इसके संगठन कांग्रेस की विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक लांबा के नेतृत्व में अजमेर में धोलाभाटा में मन्ना हवेली में ये बैठक हुई। इस दौरान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए संकल्प दिलाया गया। इस दौरान दीपक लांबा ने कहा कि विधानसभा चुनाव पास में है, इसके मद्देनजर लोकसभा चुनाव तक राजस्थान में प्रत्येक संभाग में संविधान के पक्ष में जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। जी, हम लोग पिछले फरवरी से भारत में हमने एक एजेंडे पे काम करना शुरू किया, जिसका नाम है भारत जोड़ो अभियान। आपको याद होगा, देश में एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें भी सिविल सोसाइटियों ने अपना योगदान दिया, साथ साथ हम चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा एक जत्था सिविल सोसाइटी का भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहा। उसके बाद ये देखा गया कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए कहीं ना कहीं तानाशाही और संविधान बचाने की लड़ाई पुरजोर तरीके से हम लोगों ने उठाने की कोशिश की। और उसी कड़ी में कर्नाटका का चुनाव भी आया। कर्नाटका के चुनाव में भी भारत जोड़ो अभियान की टीम ने ये दिल्लू कर्नाटका के नाम से काम किया और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी हम राजस्थान में हैं और जैसे आपके राज्य का चुनाव है नवंबर में, उसी सिलसिले में हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और हमारा अपना एक स्ट्रक्चरल ढांचा भी है। भारत जोड़ो अभियान के कोऑर्डिनेटर हमने 20 विधानसभाओं में नियुक्त कर दिए हैं। बेसिकली ये कोऑर्डिनेटर जो हैं वो संविधान के पक्ष में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना एक मीडिया सेंटर भी स्थापित कर दिया है, जिसमें से कम्युनिकेशन जो देश में झूठ फैलाई जा रही है उसके अगेंस्ट हमने अपनी एक ट्रूथ सेल भी बनाना शुरू कर दिया है देश में। तो मुख्य रूप से जितने भी 5 राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, मिजोरम के को छोड़कर अभी 4 राज्यों में हमने ऑलरेडी अपने सेंटर स्थापित कर दिए हैं और जो आज अजमेर में आना हुआ उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। अब हम 5 दिन तक लगातार अलग अलग संभाग में जाएंगे और आने वाले समय में जब चुनाव है, चुनाव के बाद भी लोकसभा चुनाव तक हमारी टीम यहाँ राजस्थान में रहेगी और जो 25 सीटें आपके राजस्थान की हैं उनमें हम लगातार काम करते रहेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में जो केंद्र में सरकार है जो कि किसान विरोध काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है, उसके अगेंस्ट हमने अपना एक मैंडेट रखा है। और आप देखें कि यहाँ मुख्यतः जो लड़ाई है, इंडिया अलायंस का मुख्य दल कांग्रेस है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हम उनके लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कुछ कामों में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। CPIM का भी एक धड़ा है, कुछ सीटों पे वो भी हैं। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जहाँ BJP को जो हराने में सक्षम हो उसके साथ भारत जोड़ो अभियान की टीम काम करेगी और जनता के बीच आने वाले लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा के बाद भी यहीं रहेगी। किस प्रकार का संदेश देने सर? हम यही कह रहे हैं कि देश में जो भी आज आप देखें देश की हालात, चाहे किसान चाहे नौजवान, सब जगह महंगाई, इस तरह के जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दों के ऊपर भी हम काम करवाने की कोशिश में लगे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी हमने जयपुर में 8 तारीख को एक किसान मांग सम्मेलन रखा था, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के नेतागण भी शामिल हुए थे और जो किसान